नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज की इस वंडरफुल वीडियो में मैं मोदी केयर की साल 2024 में जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है तूफान 2024, और उसमें भी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है श्रीलंका की विदेश यात्रा जो कि 3 रात का ट्रिप था। उस ट्रिप से जुड़े हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। और दोस्तों, इस चेंज की अगर हम लोग बात करें तो अभी कंपनी की तरफ से इसकी क्वालिफिकेशन को जो है वो रिवाइज किया गया है। अभी जो ये आप थंबनेल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो के अंदर जो कि मैंने कल बनाई थी, इसके अंदर मैंने उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर की थी आप लोगों के साथ में कि विदेश यात्रा जो श्रीलंका की है ट्रिप, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड, सब कुछ आपको मैंने शेयर किया था डिटेल के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस जो है वो आपको जानना जरूरी है कि कैसे अब हम अपना जो है वो श्रीलंका का ट्रिप जो है वो डिजाइन करें। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर हमारे ट्रिप को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और फिर दिक्कत आएगी आगे चल के। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल मंथ जो है वो महत्वपूर्ण महीना है और यहाँ पे हमें इस ट्रिप का जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से डिजाइन कर पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डाउट जो है वो आपके क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आपको इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन पीरियड है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का रहेगा। दूसरा, बेस मंथ जो है वो सेम है, मार्च 2024 का ही बेस मंथ रखा गया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। थर्ड, जो एलिजिबिलिटी थी वो भी सेम है, यानी कि ऑल मोदी केयर कंसल्टेंट अप टू प्लेटिनम डायरेक्टर पैट, वो लोग और न्यूज वाहिनी जो थे वो जो पुराने क्राइटेरिया के अंदर थे वो सारे के सारे लोग एज इट इज जिस तरह से एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन अब जो चेंज हुआ है फ्रेंड्स, वो चेंज हुआ है एनक्यूडी को लेके। और दूसरा जो इसके अंदर एक चीज और एड ऑन की गई है वो न्यूज वाहिनी से 15% तक का क्राइटेरिया इसके अंदर ऐड किया गया स्पेसिफिक मेंशन करने के बाद में। तो यहाँ पे अर्ली बर्ड में ऑफर दी गई है, उसे भी समझना जरूरी है। और अब एनक्यूडी के लिए किस तरह से हमें ये आगे का प्लानिंग करनी पड़ेगी इसको भी समझना जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले, मेंटेन बेस टाइटल, जो आपका बेस टाइटल है मार्च मंथ का, उसको मेंटेन करने पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ये एज इट इज है। ग्रो टाइटल बाई 1 लेवल आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये एज इट इज है। थर्ड जो है वो ग्रो टाइटल बाई 2 लेवल और मोर, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, ये भी एज इट इज है। लेकिन फ्रेंड्स, एनक्यूडी के लिए जो है वो यहाँ पे अब चेंज हो गया है। जो पुराना पीडीएफ था, पुरानी वीडियो थी, और अब जो वीडियो बन रही है और अब जो इस पीडीएफ के थ्रू वीडियो बन रही है उसके अंदर बेसिक एक चेंज है जिसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है। जो लोग मार्च मंथ में एनक्यूडी थे उन लोगों के लिए अब अर्ली बर्ड के 2 मंथ जो है वो कंपनी की तरफ से डिसाइड किए गए हैं, जो कि है अप्रैल और मई 2024। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो एनक्यूडी थे पहले उनको जो पीडीएफ के थ्रू जिस क्वालिफिकेशन को अनाउंस किया गया था उसके अंदर था कि अगर आप एनक्यूडी हैं और आप अप्रैल मई जून जुलाई किसी भी मंथ में आप अपना टाइटल जंप करते हैं ताकि आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएं, तो उससे आपको 2 पॉइंट्स मिलने थे। अब ये 2 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये अप्रैल और मई 2 ही महीने मिलेंगे। यानी कि अर्ली बर्ड ऑफर के थ्रू आपको अप्रैल और मई 2024 के अंदर एनक्यूडी के जो टाइटल के लोग थे उन लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर करने पे 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप एसडी करते हो तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, एंड उससे ऊपर करने के ऊपर भी जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जो है जून के बाद जो है आपको, यानी कि अप्रैल और मई, यानी जून से आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर करने पे 1 पॉइंट मिलेगा, एसडी करने पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और ईडी एंड अबो करने के ऊपर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों, मैं दोबारा से इसको क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। अप्रैल और मई 2024 में जो लोग मार्च के एनक्यूडी हैं, अगर वो क्वालिफाइड डायरेक्टर करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और एसडी एंड अबो करने पे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि पहले था। जो पहले वाला जो अनाउंसमेंट था उसके अंदर अब रिवाइज होने के बाद में शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जून से ये चेंज हो जाएगा। जून से अगर आप अपना क्वालिफाइड डायरेक्टर करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, एसडी करोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और ईडी एंड अबो करोगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे। ये बेसिक एक चेंज है। और इसके अंदर जो एड ऑन किया गया है वो एड ऑन किया गया है न्यूज वाहिनी टू 15%। अब टोटल 14 पॉइंट चाहिए,
एनक्यूडी के जो पर्सन थे उनको भी 14 पॉइंट्स चाहिए, डायरेक्टर को 13, सीनियर डायरेक्टर को 12, एग्जीक्यूटिव को 11, एसडी को 10 और प्लेटिनम को 9। ये एज इट इज है। इसमें जो न्यू ज्वाइनी से 15% वाला क्राइटेरिया है, ये एक और जो है वो ऐड कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूं कि कैसे हम जो है किस टाइटल के अकॉर्डिंग इन 7 महीनों के अंदर हमें क्या क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका ये ट्रिप जो है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाए। वैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसको भी अगर आप गो थ्रू करना चाहें तो आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपके पास आ गई होंगी और उन पीडीएफ के थ्रू जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले अप टू 15% का एग्जांपल दिया गया है, फिर एनक्यूडी का दिया गया है, फिर डायरेक्टर का दिया गया है, फिर ईडी का दिया गया है, फिर प्लेटिनम का दिया गया है। तो ज्यादा लोगों को इस एग्जांपल को समझने में परेशानी भी होती है, तो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि किस टाइटल के पर्सन को कितना काम करना पड़ेगा जिससे कि वो श्रीलंका का ट्रिप आसानी से क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इस योग्यता को सरल रूप में समझने के लिए। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की इसकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट के अंदर जानते हैं न्यू ज्वाइनिंग से 15% वालों का जो क्राइटेरिया ऐड किया गया है इसके अंदर, उन लोगों को 7 महीने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। दोस्तों अगर आप आज ज्वाइन हुए हैं तो भी, अगर आप पहले से ज्वाइन है और आपका टाइटल 10% है, 13% है, 15% है, तो आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर करना पड़ेगा लगातार 7 महीने। और आप ऐसा करेंगे तो हर महीने डायरेक्टर क्वालिफाई करने पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और 7 गुना में 2 अगर हम लोग करते हैं तो आपके 14 पॉइंट हो जाते हैं और आपका श्रीलंका का ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। सेकंड, एनक्यूडी जो लोग थे, एनक्यूडी जिन लोगों का मार्च मंथ में बेस था, उन लोगों को अब 2 महीने तो क्वालिफाइड डायरेक्टर करना है ताकि उनको जो है वो 2-2 पॉइंट के हिसाब से 4 पॉइंट मिल जाएं। और उसके बाद में उनको 5 महीने एसडी का टाइटल मेंटेन करना है या फिर जंप करना है, इसको आप समझ सकते हो। एनक्यूडी को 2 महीने डायरेक्टर करना है और 5 महीने एसडी करना है। जैसे उनके 14 पॉइंट होंगे वो कंप्लीट अपना जो है वो श्रीलंका का ट्रिप कर लेंगे। इसके बाद जो लोग क्वालिफाइड डायरेक्टर थे उन लोगों को 1 महीने का डायरेक्टर करना है और 6 महीने का एसडी करना है। ऐसा करने से उनके 13 पॉइंट हो जाएंगे और वो श्रीलंका के ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फोर्थ पॉइंट जो है वो एसडी के टाइटल के लोगों के लिए है, जो मार्च में एसडी थे उनको 2 महीने एसडी मेंटेन करना है। 2 महीने एसडी मेंटेन करने पे और 5 महीने ईडी मेंटेन करने पे उनके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 12 और वो अपना टाइटल क्वालिफाई कर जाएंगे। 5वें नंबर पे ईडी जिन लोगों का टाइटल था उनको 3 महीने का ईडी मेंटेन करना है और 4 मंथ का एससीडी मेंटेन करना है, जिससे कि उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे और वो क्वालिफाई हो जाएंगे। 6th नंबर पे एससीडी, जो लोग मार्च में एससीडी थे उनको 4 महीने का एससीडी मेंटेन करना है और 3 महीने का प्लेटिनम मेंटेन करना है। यहाँ पे दोस्तों उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे। और 7वें नंबर पे प्लेटिनम को 5 महीने का प्लेटिनम मेंटेन करना है और 2 महीने का डायमंड उनको जो है वो जंप करना है, जिससे कि उनके 9 पॉइंट हो जाएंगे। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, टाइटल मेंटेन करने पे 1 पॉइंट है। तो एसडी अगर 2 महीने टाइटल मेंटेन करता है तो उसके कितने पॉइंट हो गए टोटल 2, और टाइटल जंप करने पे 2 पॉइंट है एक लेवल के साथ। तो 5 महीने अगर 5 महीने में उन्होंने ईडी किया तो 5 दूनी 10 पॉइंट हो जाएंगे, 2 महीने एसडी के हो गए तो 12। ऐसे ही ईडी के 3 महीने ईडी करने पे 3 और 4 महीने एसईडी करने के ऊपर उनको जो है 4 दूनी 8 तो 11 हो जाते हैं। एसईडी के 4 महीने एसईडी करने पे 4 पॉइंट मिलेंगे और 3 महीने प्लेटिनम करने पे 3 दूनी 6 मिलेंगे, 4 और 6 10। ऐसे ही प्लेटिनम को 5 महीने का प्लेटिनम करने पे 5 पॉइंट मिलेंगे और 2 महीने का डायमंड करने के ऊपर 4 पॉइंट मिलेंगे, टोटल 9 पॉइंट। तो बेस मंथ के अंदर जो टाइटल आपका था अगर आप उसे मेंटेन करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एक लेवल से आप टाइटल को जंप करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और 2 लेवल या उससे ज्यादा के टाइटल को अगर आप जंप करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के ही आपको इस बिजनेस के अंदर श्रीलंका के ट्रिप की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। और इन केस किसी भी महीने अगर आपका टाइटल मेंटेन नहीं होता है तो वहां पे आपके पॉइंट लगेंगे 0 और नेक्स्ट मंथ के लिए आप लोग सोच के चलिए कि आपका टाइटल डबल जंप होगा जब भी आपके पॉइंट कंप्लीट होंगे। इसीलिए दोस्तों अभी से शुरुआती लेवल पे ही जो है आपको प्लानिंग करने की जरूरत है और कंपनी की इस रिवाइज जो है अनाउंसमेंट है इसको दोबारा से एक बार फिर से गो थ्रू आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो एड ऑन किया गया है, जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है और इन्हीं चेंजेस को लेके जो है वो हमें हमारे बिजनेस के अंदर श्रीलंका के ट्रिप को माइंडसेट रखते हुए आगे की प्लानिंग करनी है।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप अपने एरिया एएसएम से बात करिए, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत करिए, और फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप हमसे भी कमेंट बॉक्स में बातचीत कर सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी को जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क के लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।